भजन भजन कोई सुनने की चीज़ है? कितने लोग जानते हैं भजन सुनने की चीज़ होती है क्या? भजन सुनने की चीज़ है या करने की चीज़ है? भजन भजो, और भजन हमेशा मन से होता है, कान से नहीं होता है। कान से क्या होता है? क्या होता है हेमंत? श्रवण। कान सुनता है, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। उससे तो बल्कि और यहाँ से इन्फेक्शन जाएगा, ब्रेन ट्यूमर होगा, ब्रेन कैंसर होगा, सिर उबलना शुरू हो जाएगा। और यही होता है आजकल जो विस्मृति की बीमारी हो रही है ना, लोग भूलने लगे हैं। नए नए बच्चे, जवान बच्चों को वैक्यूम, दिमाग खाली हो गया एकदम से, पता नहीं चलता। फिर यही याद नहीं रहता मैं घर किधर है मेरा। फिर पूछते हैं देशराज को मिलेगा, भाई मेरा नाम क्या है? अपना नाम भी दूसरों से पूछता है आदमी, यानी नहीं। तो हमारी स्थिति ये इन वजह से पहुंची है। तो बच्चों को मंदिर की बात पहले कि यहाँ पर आरती हो, टेप रिकॉर्डर नहीं। आपके सुर ताल नहीं मिलती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ठीक से याद नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक साधक ने कहा कि गुरुजी आपने गीता के इतने श्लोक हमें बताए, हमें पता नहीं हम ठीक से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, और ठीक से याद भी हुआ है नहीं, मुझे आता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुझे नहीं आता है, लेकिन जिसके लिए बोल रहा है उसे तो पता है। बच्चे को भाषा बोलनी नहीं आती है, लेकिन वो माँ के सामने जाके एक रुआसा चेहरा बना करके मम्मी, वो ऐसे ही करता है, और वो शब्द भी नहीं पूरा बोलना जानता। माँ समझते बेटा बैठ जा, मैं समझ गई तुझे क्या चाहिए। तो परमात्मा समझता है। उसके आगे आपको नहीं याद है आरती, कोई बात नहीं, नहीं हनुमान चालीसा याद है, कोई बात नहीं, नहीं गीता याद है, कोई बात नहीं, नहीं संस्कृत आती, कोई बात नहीं। जैसा टूटा फूटा आता है कह दो, प्रभु तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो मेरी बात समझते हो ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बस देख लो क्या मेरे लिए करणीय है वो मुझे बता दो, मेरे से करा लो, मैं तो तेरे दरवाजे पे बैठा हूँ। आना ज़रूर है, इसको करना है। बच्चों को जो घर में आप जन्मदिन मनाते हैं उनको ठीक करिए। पता नहीं हैप्पी बर्थडे कहे बिना जन्मदिन ही नहीं मनता। जन्मदिन सीखना है तो मोक्षायतन आश्रम में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे करो, हम आएंगे, यहाँ करो, पता चलेगा कि कैसे जो है जन्म दिवस मनाए जाते हैं भारत में। अभी आप आश्चर्य करेंगे, पाकिस्तान की एक महिला ने केवल एक संवाद के बाद आचार्य प्रतिष्ठा से कहा कि आज क्योंकि यहाँ डिबेट भी हो रही है और मेरा जन्मदिन है, आप अपने स्टाइल से मेरा जन्मदिन करा दो। तब वो स्वस्ति वाचन करके उसके ऊपर, उस मुस्लिम बच्ची के ऊपर पुष्पार्चन करके, और फिर उसने जिस कृतज्ञता से हाथ जोड़े हैं उसे पता कि मुझे कितनी भाव तरंगे मिल गई। तो बच्चों का जन्मदिन ठीक से करो, उन्हें पिज़्ज़ा पास्ता वाला जन्मदिन नहीं, उनको तो गाजर के हलवे वाला और चने के वाला जन्मदिन होना चाहिए। उनको जन्मदिन माता पिता के चरणों में जाने वाला, पंडित जी के चरणों में जाने वाला, देव स्थान पर जाके बैठने वाला। मुझे जितना लोग मानने लगे हैं, ज्ञानी ध्यानी जैसा भी मैं हूँ, कैसा भी नहीं, लेकिन केवल हनुमान जी की शरण में जाके बैठता रहा हूँ। और अब भी मेरे वो रोल मॉडल हैं, उनके साथ दोस्ती है मेरी, उनका वही मेरे पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, बस वहाँ से मिल जाता है। तो जन्मदिन सिखाओ। और जो मैंने सबसे पहले कहा कि विवाह के बाद बच्चों को रास्ता जहाँ का मिलना चाहिए उसका मिलाओ। होटलों का, विदेश यात्रा का रास्ता बिल्कुल मत दिखाओ। और क्योंकि वहाँ प्रदूषण है, विचार का भी प्रदूषण है, खतरों का प्रदूषण है, और सबसे बड़ी सही स्वास्थ्य का प्रदूषण है। उस बिस्तर में, चाहे वो अमेरिका, मैं तो दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में साउथ अफ्रीका में रह करके आया हूँ, और वहाँ पे भी मैं तो अपनी चद्दर साथ ले जाता हूँ, क्योंकि स्टेटस की वजह से उन्हें कभी प्रोटोकॉल में इनको जो है हाई प्रोफाइल दी जानी चाहिए, 5 स्टार सुविधा, लेकिन मुझे पता उन्होंने दे दी, लेकिन उस कमरे में मैं तो नीचे अपनी चद्दर बिछा के अपना उस पर सोता हूँ। मैं नहीं किसी बैग का, पता नहीं कल कौन सो के गया उस पर, क्योंकि उन्हें तो वहाँ पैसा कमाना है। होटल में जो खाना है, कभी आपने देखा कि होटल का खाना बासी गाय के पास गया हो? 1 महीने तक का खाना बासी आप आराम से खाते हो होटल में जा कर के।
अपने बच्चों को भी खिलाते हो। तो वो नहीं, जो माँ के हाथ की रोटी है उससे बड़ी रोटी कोई दुनिया में नहीं है। मैंने इन होटलों से लेकर के पीएम हाउस, राष्ट्रपति भवन तक का खाना खाया है, लेकिन आज गर्व से कह रहा हूँ कि सहारनपुर के कोने में रहने वाली मेरी माँ ने, जो मुझे छोटेपन में स्कूल में भागा जा रहा था क्योंकि नाश्ता नहीं मिला था तब तक, उसने कहा बच्चा भूखा ना चला जाए, उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट रुक जा। उन्हें रात की रखी हुई रोटी पे नमक और घी लगा के रोल करके जो दिया ना, ले बेटा मुठ मुठ खाता भाग जा। उस खाने ने मुझे ताकत दी है। माँ की बासी रोटी ने, मेरे मित्र से छीन करके जो मैंने रोटी खाई, अरे मुझे तो क्या, वो तो कृष्ण को भी कृष्ण बना दिया उसने। तो किसका छीन के खाया था उन्होंने? सुदामा का, है ना। आगे चने गुरु मात दिए ती चाबी ले, मुझको नहीं दीने, चोरों की बानी में हो जो प्रवीण है। चोरी करने में तो एक्सपर्ट है। कहने लगे गुरु माता ने चने दिए थे, तूने खुद चाव लिए थे, मुझे दिए नहीं, और अब ये जो है चावल चुरा रहा है, तो ले लिए उन्होंने। ऐसे घर का खाना उनको दो। 5 व्रत मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, जिसमें मेरा स्वार्थ ये है कि मेरे धर्म को मजबूत होने का मौका मिलेगा, मेरे देश को मजबूत होने का मौका मिलेगा, मेरे युवाओं को मजबूत होने का मौका मिलेगा, मेरे परिवारों को ताकतवर और संस्कारवान होने का मौका मिलेगा, और इसमें किसी का कोई खर्च नहीं होने का। फिर तो दे सकते हो, मुझे ना मांगू सोना चांदी, कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा। और वो मुझे अधिकार इसलिए है कि मैंने सहारनपुर का लड़का होते हुए आपके नाम को लजाया नहीं है। तो फिर तो मैं मांग सकता हूँ। मैं मांगता हूँ, पहली चीज़ जिसमें आपका सारी बीमारियों से बचने का इलाज है, वो है पहला व्रत, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। भगवान शिव की आराधना कितने बजे की है आपने? रात में तीसरे पहर में। तीसरे पहर में, मैं कहता रहा हूँ तीसरे पहर में। तो तीसरा पहर में जब आप एक दिन जग सकते हो तो आप रोज भी जग सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? रात को वैसे ही 12-1 बज जाता है। मैंने कहा वो तो जब मैं पढ़ता था तब भी बजता था, घड़ी है तो बजेगा ही। जो काम आप रात को देर तक करते हो, बस उसे सुबह जल्दी उठ के करना शुरू कर दो। मुश्किल लगता है, असंभव कुछ नहीं है। जो अब हो रहा है वो भी असंभव लगता था हमें, लेकिन हो रहा है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ तो 7 बजे 8 बजे दुकानें खुल जाती थी, 9 बजे लेटेस्ट। अब तो 12 बजे से पहले बाजार नहीं खुलता, 11-12 बजे बाजार खुलता है। क्यों? क्योंकि लोग उठते ही नहीं। दुनिया को रोशनी देने वाला देश का जो जवान है वो सो गया है, ख़त्म हो गया, खोखला हो गया। तो इसलिए सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और ये भी बताऊंगा, ये वाली बात भी, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और जग के उससे बहुत सारे फायदे होंगे, आप एकदम समझ जाओगे। मतलब यहाँ मैंने क्लास में लूँगा तो लंबा हो जाएगा, बस मेरे कहने से मान लो। भिक्षा है तो दे दो कि भाई आज के बाद 4 बजे के बाद सोना नहीं है। कई कहते हैं जी आँख नहीं खुलती। मैंने कहा तो मैंने पूछा ही नहीं कि रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा जब तू 4 बजे उठेगा तो अपने आप ही रात को नींद आ जाएगी तुझे जल्दी। 9 बजे बिस्तर ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है। और उठ करके क्या करना, मैं जो करता हूँ मैं उठ करके करता हूँ, और आज नहीं आरंभ से, और ये मेरी शक्ति है। उठते के साथ सबसे पहले माता पिता गुरुदेव परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। उठते के साथ धरती पर पैर रखने से पहले इस धरती को प्रणाम करता हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। और धरती पे खड़े होते के साथ मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी की इंतजार नहीं होती, केवल 52 सेकंड मिलते हैं, मैं राष्ट्रगान करता हूँ, है ना। लोगों के तो चप्पल ढूंढने में जो है 5-7 मिनट लग जाते हैं खड़े होने के बाद। और इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, कभी योग की बात होगी तो उसमें समझा दूंगा। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये बहुत ज़रूरी है।
माता पिता शरीर से हो सकता है बहुतों के हों, बहुतों के ना हों। जैसे मेरे माता पिता शरीर से अब नहीं रहे, इसके भी नहीं रहे, कई लोगों के नहीं रहे, लेकिन वो हैं। होता कुछ भी नहीं यहाँ नर, केवल रंग बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। कुछ नहीं बदलता है, वे हैं सब। मुझे आज भी लगता है, मुझे देख के कितने गौरवान्वित होते होंगे मेरे माता पिता। कोई कार्य उल्टा सा करने लगूं तो लगता है कि एक कैमरे की नज़र में हूँ। आप और हम सब सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। ये बात जरा ढंग से समझ लेना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, गुरुदेव को चरण स्पर्श करना, नहीं है तो ध्यान से उनको प्रणाम करना, इस धरती के प्रति कृतज्ञ भाव करना। और सुबह का काम शोधन का काम होता है। आज दुनिया में जो मोर देन 60% हार्ट अरेस्ट के केसेस हैं, हृदय रोग जो होते हैं ना, हार्ट अटैक, तो वो केवल उन लोगों को 60% से ज़्यादा वो लोग हैं जो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में सोते रह जाते हैं। और आप अक्सर कहते भी हो जो रात में 12 बजे तक तो होटल में हमारे साथ पार्टी में ही थे, बहुत खुश, इतना अच्छा सबको एंटरटेन कर रहे थे, पता नहीं बस सुबह उठ नहीं पाए, क्योंकि उस समय जो गैस का साइकिल है, जो दिन का साइकिल है, वो गड़बड़ जाता है और उसमें कार्डिक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। उस तरह की प्रॉब्लम। डरना नहीं है, डर के मत उठना, कर्तव्य है इसलिए उठना। और मैंने कहा कि जब उठे हैं तो शुद्धि का समय है, अपना मन को शुद्ध करो और तन को भी शुद्ध करो। सुबह को तन से शुद्ध गंदगी नहीं निकालोगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पूरे शरीर को गंदा करेगी, ब्लड को डिस्टर्ब करेगी, ब्लड के फ्लो को डिस्टर्ब करेगी, वायु ऑब्स्ट्रक्शन करती है, उसमें आप फंस जाओगे। और शुद्धि मन की कैसी? मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर, 2 घड़ी नित बैठ तू गुण ईश्वर के गाया कर। इतना काम करना है। फिर दूसरा भिक्षा, ये वाली भिक्षा दे सकते हो क्या? कितने लोग हैं जो दे सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में जगना, हाँ यूं इस हाथ को और छिपा ले, है ना, निकम्मे। तुम मालिक समझते हो अपने आप को इस जिंदगी के? अरे तुम्हारा मन भी तुम्हारे कब्जे में नहीं, तुम्हारा तन तुम्हारे कब्जे में नहीं। और गाना गाते हैं मेरा मन डोले मेरा तन डोले, और तो और अंदर तक गड़बड़ है। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। भाई दिल तेरा, चैन तुझे लेनी, किसी और से क्या मांग रहा है भाई? इरादा कर और चल। भर के सागर रख दिया, साकी का इतना काम था, उसने तो दे दिया, आगे बढ़ के ले लिया, हाथों में उसके जाम था। अवसर कभी इंतज़ार नहीं करते हैं, अवसर आएंगे। ये भी एक अवसर है आज का। और मैंने कहा मेरी ज़िंदगी का 1 घंटा पी रहे हो तुम, कर्जा चढ़ जाएगा सबके ऊपर अगर इसको निरर्थक जाने दिया तो। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, माता पिता के चरण स्पर्श, धरती के प्रति अवभाव, क्योंकि हम इस पे पैर रखते हैं, मल मूत्र विसर्जन करते हैं, उसके बाद भी हमको देती है सोना हीरा, दूध घी, पेड़ पौधे, अमृत जल, सब हो गया। हाँ बस हो गया। तो इसके बाद अगला व्रत ये कि थोड़ा सा व्यायाम या योगाभ्यास जरूर करें। तीसरा ये कि सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब आप जो खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए क्या है। कॉम्प्लिकेटेड फूड नहीं होनी चाहिए, उसमें कोशिश हो कि घर का खाना हो, आपकी माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बहन के हाथ का, मित्र के हाथ का, ये भोजन होना चाहिए। एक स्वाध्याय जरूर होना चाहिए, यानी एक किताब का पन्ना चाहे पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, एक दोहा पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन कुछ पढ़ना है। इतना काम ज़रूर होना चाहिए। तो इतना काम अगर होने लगेगा तो हम आज के इस यज्ञ को सार्थक कर देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको, क्योंकि आप सिंह पुत्र हो, बस आपको भेड़ बनने से वो बचाए, आपको ये एहसास कराए रहे कि हम सिंह और सिंगनियाँ हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम हैप्पी बर्थडे टू यू वाले नहीं हैं। टेलीफोन उठाते हैं तो क्या बात करते हैं? जब शुरुआत करते हैं हेलो करते हो, क्या मतलब है हेलो का?
जब टेलीफोन कॉल आए, हेलो का विरोध नहीं करना हमें, वो कर रहे करने दो, उन्हें नहीं पता, वो अपने आप हमारे रास्ते पे आ जाते हैं। अब हमें लोग मतलब सूरीनाम से और मॉरिशस से भी हरिओम करते हैं, तो आप ओम बोलिए, आप हरिओम बोलिए, राम राम जी बोलिए, ठीक है। और ये जो पंथों वाले हैं ना, क्योंकि पंथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, जो अंश है वो पूर्ण नहीं है, अंश का नाम ही वरना अंश ना होता तो बहुत है नाम इसमें बोला जाए जय गुरुदेव, क्या है जय गुरुदेव, ये कोई अभिवादन थोड़ी होता है ना। या बोलेंगे कि राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हमारे घरों से जो सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत हैं, हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, नानक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, हनुमान जी महाराज हैं, इनके फोटो हट गए और वहाँ देख लो किस किस के फोटो लगे हुए हैं। तो हमारे घरों में इन महापुरुषों के चित्र होने चाहिए ताकि बच्चे पूछें मम्मी ये कौन है, तब आप उन्हें गर्व से बताओ बेटे तुम इनके वंशज हो, ये तुम्हारे पूर्वज हैं। वहाँ पे कोई